तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं दिशा और दूरी, आज का क्लास नंबर 2 होगा दिशा और दूरी पे। तो कुछ हमने बेसिक सवाल देखे थे। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए हम दूसरी क्लास को स्टार्ट करते हैं, दिशा और दूरी को रीजनिंग में। ठीक है, जैसे हमारा ये आज के पहला क्वेश्चन है। BSSC CGL 2014 में ये सवाल पूछा जा चुका है। 2014 में ये सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। हम लोग इस पे काम करते हैं, ऐसा क्वेश्चन ढूंढते हैं जो हर बार एग्ज़ाम में फंसने का चांस हो। ठीक है, हम लोग बेकार सवाल या ऐसा क्वेश्चन देते ही नहीं, न पढ़ाते हैं जैसा कि जो एग्ज़ाम के रिलेट न करें, एग्ज़ाम से रिलेट ना हो। हम ऐसे क्वेश्चन को हमेशा पकड़ेंगे जो एग्ज़ाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, आपके लिए महत्वपूर्ण हो। ठीक है, चलिए दूसरे क्लास का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। एक लड़का है, दक्षिण की ओर भाग रहा है। ठीक है, दक्षिण की ओर भाग रहा है, तो दिशा को हमने बताया है आपको। ये होता है हमारा पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण। ठीक है, तो जो लड़का है किस दिशा में भाग रहा है? अपनी दाईं ओर, दक्षिण की ओर भाग रहा है। तो मतलब दक्षिण हमारा नीचे है, तो इस तरीके से लड़के को दक्षिण की ओर भगाएंगे। ठीक है, अपनी दाईं ओर घूमता है। अब देखिए दाईं ओर और बाएं ओर कैसे घुमाएंगे। अगर आप इस दिशा में दौड़ रहे हैं, मतलब दक्षिण की ओर दौड़ रहे हैं, तो आप बस इतना इमेजिन कीजिएगा कि आप जब इसके सामने होंगे ना, जैसे मान लीजिए ये इसके सामने हो गया। ठीक है, ये इसका दाहिना हो गया, ये इसका बायां हो गया। ठीक, इस तरीके से ये ऐसे है। ठीक है, और हमें जब ये इस तरीके से होगा तो ये इसका दाहिने होगा, ये इसका बायां हो जाएगा। लेकिन जब ये ऐसे हो जाएगा तो ये इसका क्या हो जाएगा? दाहिना हो जाएगा, ये बाएं हो जाएगा। नीचे की ओर, दक्षिण की ओर जब जा रहे हैं हम, तो दक्षिण की ओर लड़का भाग रहा है, अपनी दाईं ओर घूमता है, अपने दाहिने ओर घूमता है और भागता है। फिर वह अपनी दाईं ओर फिर अपने वो दाहिने ओर, मतलब जब इस तरीके से लड़का इस तरीके से हो गया तो इसका दाहिना कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये इसका दाहिना हो जाएगा। इस तरफ अब लड़का भाग रहा है और अंत में वह अपने बाईं ओर घूमता है। अब तो यहाँ से आसान हो जाएगा, ये इसका दाहिना हो जाएगा, ये इसका बायां हो जाएगा। अंत में किस ओर दौड़ रहा है? बाएं ओर दौड़ रहा है। वह किस दिशा में भाग रहा है? पूछ रहा है कि वह किस दिशा में भाग रहा है। तो यहाँ से आप पॉइंट को नोट कर लेंगे। इस तरीके से दिशा का ज्ञान आप रखेंगे तभी बना पाएंगे। उत्तर, दक्षिण, ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा पूरब। ठीक है, तो किस दिशा में भाग रहा है? पश्चिम की ओर। ये देखिए किस दिशा में? बच्चा पश्चिम की ओर भाग रहा है, तो उत्तर हमारा हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा पश्चिम। ठीक है, बच्चा हमारा जो लड़का था पश्चिम की ओर भाग रहा था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल हमारा वो भी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा दूसरे क्वेश्चन को। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी बताए गए सभी क्वेश्चन को नज़रअंदाज आप न कीजिएगा। ये हमारा SSC 10+2 2010 में पूछा गया है। SSC 10+2 2010 में ये सवाल हमारा पूछा गया है। ठीक है, देखिए हमारे क्लास में जो हमारा क्लास होता है नियर अबाउट 8 से 10 मिनट की होती है, लेकिन जो भी क्वेश्चन होते हैं 1 2 3 जो भी क्वेश्चन हो जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। हम लोग इसका अंदाज़ा लगाते हैं कि आगे आने वाले सरकारी एग्ज़ाम में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, गवर्नमेंट वैकेंसी में ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या पूछा जा सकता है, ऐसे सवालों पे हम लोग ध्यान ज़्यादा देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आप दिशा और दूरी को सॉल्व करते समय करने से पहले जब आप जान जाए किसी भी एग्ज़ाम में, अब जब दिशा और दूरी का क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको करने से पहले आप इस चित्र को बना लिया करें। इससे आपका 90% सवाल सही होने का चांस बढ़ जाता है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इस तरीके से ये जब बना लेंगे आप
कभी आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, राजू उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चलकर, पहले राजू को उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर हम लोग चलाते हैं। उत्तर दिशा हमारा कहाँ है, ऊपर है, तो यहाँ से हम राजू को उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है। यहाँ से कितना चलता है, 30 मीटर चलता है, फिर वहाँ से क्या हो जाता है, बाएं। ये देखिए दाहिने होता है, ये हमारा बाएं हो जाएगा, बाएं मुड़ता है और 15 मीटर जाता है। यहाँ से कितना जा रहा है, 15 मीटर जाता है। अब वह दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है। दाएं का मतलब दाहिने साइड, ये जब इस साइड से हो जाएगा तो ये इसका दाहिना हो जाएगा, ऊपर की ओर दाहिना हो जाएगा। ठीक है, दाएं, अब वह दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है। ठीक है, थोड़ा सा 50 मीटर सबसे ज़्यादा है तो इसलिए इसको थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। 50 मीटर यहाँ से जाता है और अंत में दाएं मुड़कर चलता है। अंत में दाहिने, देखिए यहाँ से इसका दाएं ये हो जाएगा, ये बाएं हो जाएगा, ये दाएं हो जाता है और चलते रहता है। ठीक है, मुड़कर चलता है, मतलब उसके बाद कहीं नहीं मुड़ता है, वो कंटिन्यू चलता ही रहता है। वह किस दिशा की ओर जा रहा है। अब जब इस दिशा की ओर जा रहा है, ये इस दिशा की ओर जा रहा है, तो हम यहीं पे दिशा बना देंगे। ये सबसे सॉलिड तरीका है दिशा और दूरी को पता करने का। ठीक है, इस साइड हमारा होता है पूरब, इस साइड पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, यहाँ पे हम बना चुके हैं, ऐसा चित्र हमने बनाया है। सेम वहीं पे जहाँ पे ये रुक जाए सवाल, वहीं पे इस चित्र को बना देंगे। बिल्कुल ध्यान से आपका दिशा पता चल जाएगा। तो वो किस दिशा की ओर जा रहा है, तो ये देखिए इस दिशा की ओर वो जा रहा है, इस दिशा की ओर जा रहा है, मतलब पूरब की दिशा की ओर। तो हमारा उत्तर हो जाएगा पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा पूर्व दिशा की ओर। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों के लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। मैं आपको ऐसी ही क्लासें आगे भी देता रहूँगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, क्लास नंबर 3 में, दिशा और दूरी रीजनिंग की क्लास में आगे हम फिर मिलने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।